नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहुडं સમવિશરણનું પડભાગ્ય છે ના નિવેધ્વનિ શ્રવણનું પડભાગ્ય છે ના તો એ સિમંદરે અને વીરના ધ્વનિના પડઘા સુણાય મધુરા जिन आगमों પડઘા સુણાય મધુરા जिन आगमों तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। यहाँ पर छैलाला ग्रंथ विराजमान है जिसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। तो हमारा पहली ढाल हो गया था। आज हम दूसरी ढाल का शुरुआत करेंगे। पहला छंद संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। यह जीव मिथ्या द्रव्य ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरणवश मतलब कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ऐसे इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भरत अर्थात भोगता हुआ चारों गतियों में भ्रमत अर्थात भटकता फिरता है। ताते इसीलिए इन तीनों को मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को सुजान भली भांति जानकर तजिए छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इन तीनों का संक्षेप से कहूँ बखान वर्णन करता हूँ उसे सुनो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ संक्षेप से उन तीनों का वर्णन करता हूँ। दूसरा छंद अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरतिन माहि विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीवादि मतलब कि सात तत्व जीवादि अर्थात सात तत्व जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष ये सात तत्व होते हैं। मोक्ष प्रयोजन भूत तत्व है। ये सब प्रयोजन भूत तत्व है। उनमें विपर्यत्व अर्थात विपरीत, श्रद्धेय अर्थात श्रद्धान करना,
सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। चेतन को अर्थात आत्मा का, चेतन अर्थात मैं आत्मा का रूप अर्थात स्वरूप उपयोग है अर्थात देखना जानना अथवा दर्शन ज्ञान। मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना देखना दर्शन ज्ञान है। और वह बिन मूर्त है, अमूर्तिक है, चिन्ह मूर्त है, चैतन्यमयी है और उपमा रहित है। अनूप मतलब उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा की नहीं जा सकती। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा और मोक्ष इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। ये 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। ये मोक्ष का मार्ग भी है। तो तत्वशास्त्र में ऐसा आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानी मोक्ष मार्ग। वैसे ये जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धा। पुद्गल नभ धर्मेकार इनते न्यारी है जिग चाल, ठाकुर न जाने विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। पुद्गल अर्थात पुद्गल जो जानता दिखता नहीं है, जिसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता, उसे पुद्गल कहते हैं। नभ अर्थात आकाश, धर्म अर्थात धर्म जो चलने में सहाय देता हो, अधर्म अर्थात जो रुकने में सहायक हो, काल अर्थात टाइम, इनते मतलब इनसे, जीव चाल जीव का स्वभाव अथवा उसका परिणाम, न्यारी अर्थात भिन्न है। तथापि मिथ्या दृष्टि जीव ताको उस स्वभाव को न जानता, नहीं जानता और विपरीत मतलब उल्टा मानकर देह में, शरीर में, निज मतलब आत्मा की पहचान करता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल यह 5 अजीब द्रव्य हैं। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वभाव तथा पुद्गल आदि द्रव्यों से पृथक है मतलब अलग है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञान वश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छानुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ, ऐसा मानकर शरीर को ही अपना मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। अब चौथे छंद में मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा परवस्तुओं संबंधी विचार। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग में, गोधन गृह गोधन प्रभाव, मेरी सुतति में सबल दीन, मेरे रूप सुभग रख नवी। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के कारण से मानता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, रंग अर्थात निर्धन मतलब गरीब हूँ, दीन हूँ, राव अर्थात राजा हूँ, मेरे यहाँ धन रुपया पैसा आदि, गृह अर्थात घर, गोधन अर्थात गो मतलब गाय, धन मतलब भैंस, गोधन गाय भैंस आदि, प्रभाव अर्थात बड़प्पन है, और मेरे सुत अर्थात मेरे संतान तथा तिये अर्थात मेरी स्त्री मेरी पत्नी, मैं सबल अर्थात बलवान, या फिर मैं दीन मतलब मैं निर्बल,
और शक्ति रहित, और बेरूप मतलब रूप हूँ मैं, सुबह मतलब मैं सुंदर हूँ, मूरख मतलब मैं मूर्ख हूँ, और प्रवीण मतलब मैं चतुर हूँ। जीव तत्व यहाँ पे जीव तत्व की भूल है कि जीव तो त्रिकाल स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता, और जो शरीर है सो मैं ही हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो, बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी, और प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं मनुष्य, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर, ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनात्व मानता है इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपना परिणाम नहीं है, उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। जीव तत्व की भूल यह है कि जो चीज़ हमारा नहीं है उसको अपना मानता है। जैसे ये फ़ोन मेरा नहीं है तो बोलते हैं कि ये फ़ोन मेरा है, जबकि वो पुद्गल का है। जब ये बोलते हैं कि ये शरीर मेरा है, बट ये शरीर हमारा नहीं है, ये पुद्गल है, अजीब है। ये जीव तत्व की भूल है जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। पांचवें छंद में कहा गया है अजीब और आश्रम तत्व की विपरीत श्रद्धा। तन उपजत अपनी उपजान, नसत आपको नाशमान, रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत जैन। मिथ्या दृष्टि जीव तन अर्थात शरीर के, उपजत अर्थात उत्पन्न होने से, अपना आत्मा उपज उत्पन्न हुआ नहीं होता, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इससे विपरीत मानता है, ऐसा मानता है, और तन शरीर के नश्वर अर्थात नाश होने से आपको आत्मा का नाश अर्थात मरण हुआ ऐसा मानता है। राग आदि अर्थात राग द्वेष मोह आदि ये जो स्पष्ट रूप से प्रकट अर्थात स्पष्ट रूप से जो दुख देने वाले हैं, तिन्हीं को उनको सेवत अर्थात सेवा करता हुआ, चैन अर्थात सुख, गिनत अर्थात मानता है। यहाँ पे अजीब तत्व की भूल और आश्रम तत्व की भूल कहा गया है। तो अजीब तत्व की भूल यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि शरीर की उत्पत्ति होने से मैं उत्पन्न हुआ और शरीर का नाश वियोग होने से मैं मर जाऊंगा। आत्मा का मरण मानता है। धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीर की उष्ण अवस्था होने से मुझे बुखार आया, शरीर में शुद्ध तृषा रूप अवस्था होने से मुझे शुद्ध तृषा आदि होते हैं, शरीर कटने से मैं कट गया इत्यादि जो अजीब की अवस्थाएं हैं उन्हें अपनी मानता है। यह अजीब तत्व की भूल है। यह मानता है कि शरीर में शुद्धा तृषा मतलब भूख प्यास लगा तो ये भूख प्यास मुझे लगा है, जबकि आत्मा को तो भूख प्यास लगता ही नहीं है। और अगर शरीर में ठंड लग रही हो तो बोलता है मुझे बुखार आ गया है। तो ये अजीब तत्व की भूल है कि अगर शरीर को कुछ हो गया तो ये अपना ही मानता है कि मेरे को हुआ है। शरीर को थोड़ा सा भी कट गया तो बोलता है मैं कट गया, जबकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पन्न भी नहीं होता। आश्रम तत्व की भूल यहाँ कहा गया है जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव यह प्रत्येक दुख देने वाले हैं, बंध के ही कारण है, तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख कर जानकर सेवन करता है और शुभ भाव
में बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है। पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उन्हें प्रीति अप्रीति करता है। मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है आश्रव तत्व की भूल। आश्रव तत्व की भूल यह मानता है कि परद्रव्य तो हमें कुछ हानि या लाभ नहीं पहुंचा सकते, पर वो मानता है कि परद्रव्य के कारण ही मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं इष्ट मानता हूँ, अनिष्ट मानता हूँ, मैं लाभ होता हूँ, हानि होता हूँ। ये आश्रव तत्व की भूल है। छठवां छंद, बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। शुभ अशुभ बांध के फल मजार, रति करे निज पद विसार। आत्म एक तु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। मिथ्या दृष्टि जीव निज पद अर्थात आत्मा के स्वरूप को विसार अर्थात भूलकर, बंध के अर्थात कर्म बंध के, शुभ अर्थात अच्छे, फल मंझार फल में, रति मतलब प्रेम करे करता है, और कर्म बंध के अशुभ मतलब बुरे फल से अरति द्वेष करता है। विराग राग द्वेष का अभाव अर्थात अपने यथार्थ स्वभाव में स्थिरता रूप सम्यक चारित्र और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आत्महित आत्मा के हित के हेतु कारण है। ते उन्हें आपको आत्मा को कष्टदान दुख देने वाले मानता है। बंध तत्व का भूल आघात ये है कि आघाती कर्म के फलानुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे मैं सुखी दुखी हूँ ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है। धन योग्य स्त्री पुत्रादि संयोग होने से रति करता है। रोग निंदा निर्धनता पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है। कि अगर उसके पास धन हो, उसका जो मर्जी सामान हो और स्त्री हो पुत्र आदि हो तो वो खुश होता है, और अगर रोग सुख होता है और सुखी होता है। और जब रोग निंदा निर्धनता ऐसा जब उसके पास धन नहीं होता, रोग लग जाती है, उसकी निंदा हो जाती है तो वो दुखी होता है। पुण्य पाप दोनों बंद करता है, किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकर मानता है कि पुण्य तो अच्छा है कि मुझे मिल जाता है जो मेरे को चाहिए होता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही है, परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार रूप नहीं मानता, वह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। संवर तत्व की भूल यह है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। यह संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा है। सातवां छंद हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।